हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, आप जिस किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, और मध्यकालीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक कलम कॉपी ज़रूर ले लीजिएगा और सारे एक्सप्लेनेशन को आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, अरबों ने सिंध पर कब विजय पाई थी? अरबों ने सिंध पर कब विजय पाई थी? अरबों ने सिंध पर कब विजय पाई थी? सही आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध पर कब विजय पाई थी? 712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध पर विजय यदि आपसे पूछ लिया जाए, किसके नेतृत्व में हासिल किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। कब किया था? 712 ईस्वी में। अरब आक्रमण के समय यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सिंध का राजा कौन था, याद रखिएगा दाहिर था। कौन था दोस्तों? दाहिर था। और भारत पर अरब वासियों की आक्रमण का एकमात्र उद्देश्य धन दौलत को लूटना था और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल है, महमूद गजनी किसका पुत्र था? महमूद गजनवी किसका पुत्र था? आंसर इज द सुबुक्तगीन। किसका पुत्र था? महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 971 को इसका जन्म होता है। अपने पिता के काल में ही महमूद जो है खुरासान का शासक बनता है। महमूद गजनवी गद्दी पर कब बैठता है? 27 वर्ष की अवस्था में वो गद्दी पर बैठता है। कब? 998 ईस्वी में वह गद्दी पर बैठता है। याद रखिएगा दोस्तों, महमूद गजनवी ने भारत पर कब आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? याद रखिएगा 17 बार आक्रमण किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
धन की प्राप्ति ही इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? आंसर इज द लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर को बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया था? लाहौर को बनाया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली का कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? ऐबक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह हर दिन लाखों का दान करता था। ठीक है, यह हर दिन जो है लाखों का दान करता था। नेक्स्ट, (1290) ईस्वी में किसने खिलजी वंश की स्थापना की थी? आंसर कीजिएगा। 1290 में किसने खिलजी वंश की स्थापना की थी? सही आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कब की थी? 1290 ईस्वी में की थी। और किस वंश को समाप्त करके खिलजी वंश की स्थापना की गई थी? गुलाम वंश को समाप्त करके 13 जून 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। किलोखरी को इसने अपनी राजधानी बनाई थी। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो जाती है 1296 में। कौन करता है? उसी का भतीजा जो उसका दामाद भी था। नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। ठीक है, कहाँ कर दी थी? कड़ा मानिकपुर प्रयाग यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर दी थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। इसने, याद रखिएगा, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। इसके बदले में रयाते आला की उपाधि से वह खुश था। ठीक है। खिज्र खां किसका सेनापति था? तैमूर लंग का सेनापति था। जब तैमूर जो है लूटपाट करके भारत से लौट रहा था तो उसने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। इसके बदले जो है खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को, किसे? तैमूर का जो पुत्र शाहरुख था उसको कर भेजते रहता था। खिज्र खां की मृत्यु कब हुई थी? 20 मई 1421 में खिज्र खां की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था? सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा है। और इसी बाबरनामा में
कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है? कृष्णदेव राय किस वंश का महान शासक था? तुलु वंश का महान शासक था और वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? किसने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी? आंसर कीजिएगा जरा। क्या कहता है दोस्तों? किसने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी? क्या होगा इसका सही आंसर? हो जाएगा वोडियार ने की थी। कब की थी? 1612 में। वोडियार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस शासक के शासनकाल में मैसूर राज्य की स्थापना की थी, याद रखिएगा आरवीडू शासक, आरवीडू वंश का शासक वेंकटदित्य के शासनकाल में वोडियार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि रूसी यात्री निकितन भारत कब आया था? आंसर इज द 1470। 1470 में रूसी यात्री जो था निकितन, वह भारत आया था। 1470 में जो रूसी यात्री था, क्या नाम था? निकितन। वह बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया था। किसकी यात्रा पर आया था? बीदर की यात्रा पर आया था। और इस समय बहमनी राज्य पर किसका शासन था? मोहम्मद तृतीय का शासन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 1591-92 में हैदराबाद के बीच में 4 मीनार किसने बनवाई थी? इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। हैदराबाद के बीच में 4 मीनार किसने बनवाई थी? आंसर इज द मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कब 4 मीनार बनवाई थी? 1591-92 में। इस 4 मीनार में चारों दिशाओं में ऊंचे मेहराब हैं जो 4 मंजिली है और जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है? 48 मीटर। और हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। नेक्स्ट, सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? आंसर इज द अबू हाशिम ने किया था। किसने किया था? अबू हाशिम ने। सबसे पहले सूफी संत का प्रयोग किसने किया था? अबू हाशिम ने किया था। मुरीद किसे कहा जाता था? जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उसे मुरीद कहा जाता था। यदि आपसे पूछ लिया जाए खानकाह या मठ किसे कहा जाता था? सूफी संत जिन आश्रमों में निवास करते थे उसे खानकाह कहा जाता था या मठ कहा जाता था? नेक्स्ट, बाबा फरीद किसके शिष्य थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबा फरीद किसके शिष्य थे? सही आंसर हो जाएगा बख्तियार काकी के शिष्य थे।
बाबा फरीद किसके शिष्य थे? बख्तियार काकी के शिष्य थे। और याद रखिएगा दोस्तों, ये बाबा फरीद की रचनाएं जो है गुरु ग्रंथ साहिब में आपको देखने को मिलता है, जो कि सिखों का जो है धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया था? ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा लाया गया था दोस्तों? तो रामानंद के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? रामानंद के द्वारा लाया गया था। दोस्तों रामानंद की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो रामानंद की शिक्षा जो है शिक्षा से दो संप्रदायों का उदय हुआ था। पहला सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और निर्गुण भगवान के निराकार रूप को पूजते थे या पूजा करते थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? कब बैठा था फरगना की गद्दी पर? 8 जून 1494 ईस्वी में। बाबर की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो इनका जन्म कब होता है? फरवरी 1483 में होता है। इनके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा, जो कि फरगना के एक छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठता है? 8 जून 1494 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलग्राम या कनौज का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो युद्ध 17 मई 1540 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, देखिए दोस्तों, बिलग्राम जो है, बिलग्राम के युद्ध को कनौज का युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं जो है पराजित हो जाता है और शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है, शेर शाह के बचपन का क्या नाम था? बेहतरीन सवाल है, शेर शाह के बचपन का क्या नाम था? शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। क्या था? फरीद खां था। दोस्तों फरीद खां के बारे में कहा जाता है कि उसने तलवार के एक ही वार से एक शेर को मार दिया था और उसकी इसी बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान बहार खां लोहानी, याद कर लीजिएगा, सुल्तान बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी थी। शेर शाह यदि आपसे पूछ लिया जाए किस युद्ध के बाद जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, याद रखिएगा बिलग्राम युद्ध के बाद, जो कि 1540 में हुआ था। ठीक है, किसके साथ हुआ था? हुमायूं के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था दोस्तों? हुमायूं के साथ हुआ था और हुमायूं की जो है इसमें हार हो जाती है। दोस्तों मात्र 15 मिनट में हमने इन सवालों को देखा है, काफ़ी कम समय में। और भारतीय मध्यकालीन भारत का इतिहास के ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इसे हो सके तो आप एक कलम कॉपी लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर हम आएंगे रात को 10 बजे। तो चैनल को यदि सेशन पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।